To the moonlight, eyes you, Maria, right now. You look into my eyes and found a feeling that nothing got it feel like a same night. Hey, come on closer, now I'm waiting for. Hello dear students, good afternoon. वेलकम टू तहरीम खान क्लासेस. डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में एलसीएम डिस्कस कर लिया है. एलसीएम कम्प्लीटली अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया है, समझ लिया है. तो फिर आज उसी सीरीज में एलसीएम्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, यानी जिसे हम वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे कि एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है फाइंड द लोवेस्ट नंबर व्हिच लीव्स 4 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18. कह रहा है इस क्वेश्चन में बेटा कि वह छोटा से छोटा नंबर पता करो, मालूम करो, फाइंड आउट करो, निकालो, जिसे हम क्या करें जब 6, 15 और 18 से डिवाइड करें तो हर एक केस में हमें रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए. तो ऐसे क्वेश्चन जब आए बेटा कि फाइंड द लोवेस्ट नंबर, क्वेश्चन में हमको पकड़ना है टर्म लोवेस्ट. यहाँ पर क्या कह रहा है, लोवेस्ट नंबर. तो जब भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिले कि वहां पर आपको टर्म मिल रही है लीस्ट, लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है बेटा, जो नंबर्स गिवन होते हैं उन नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं. सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम 6, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे. तो हियर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, वी फाइंड एलसीएम of 6, 15 and 18. ठीक, तो 6, 15, 18 का एलसीएम डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं बेटा. 6, 15, 18. 2 3 जा 6, 15 नहीं होगा तो उसको वैसे ही लिख लेंगे. 2 9 जा 18. ठीक, अब यहाँ पे 3, 15, 9 आ गया. कोई भी नंबर इनमें से 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9. वंस अगेन 3, 3 1 जा 3 एंड अगेन 1, 5 1 जा 5. ठीक, तो यहाँ से हमको एलसीएम क्या मिल रहा है, 6, 15, 18 का. तो लिखेंगे 2 into 3 into 3 into 5 is equals to 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 5 जा 90. मैंने क्या कहा कि सबसे पहले ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे. तो एलसीएम निकालने के लिए हमने यहाँ डिवीजन मेथड का यूज किया और डिवीजन मेथड का यूज करते हुए बेटा हमने इसका एलसीएम कितना निकाल लिया, 90 निकाल लिया. अब जब इसका एलसीएम 90 मिल गया, उस टाइम से क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द लोवेस्ट नंबर व्हिच लीव्स 4 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18. यानी वो छोटा से छोटा नंबर बताओ जब हम उसे 6 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें या फिर 18 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए. अब हमने जब इसका एलसीएम निकाल लिया जो कि मिला है 90. अब ये 90 एक ऐसा नंबर है बेटा कि जब हम 6, 15 और 18 से इसको अब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर अभी 0 मिलेगा. 90 क्या होगा, 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 15 से भी होगा, 18 से होगा. लेकिन हमें पता ऐसे नंबर का करना है जिसको अगर 6, 15 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या मिले, 4 मिले. अब हम क्या करेंगे, उस लोवेस्ट नंबर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी 90 में जो रिमाइंडर हमें बोल रहा है वही रिमाइंडर इसमें ऐड कर लेंगे. यानी जो नंबर बोल रहा है कि ये रिमाइंडर बचना चाहिए, तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर ऐसे लिख लेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम प्लस रिमाइंडर. यानी जो कहा गया है कि ये रिमाइंडर बचना चाहिए, तो एलसीएम हमारा आया 90, रिमाइंडर हमारा है 4. तो 90 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो आ गया 94. तो यही 94 हमारा क्या बेटा आंसर. ठीक है,
ऐसे केस में जब भी कितना ही नंबर आपको दिया गया हो, यहाँ पे मैंने 3 नंबर्स लिया है, 2 का दिया हो या फिर 4 नंबर्स का दिया हो, 5 का दिया हो, 6 का दिया हो, ऐसे बोला फाइंड द लोवेस्ट नंबर, तब इस केस में आप क्या करोगे बेटा, जो नंबर्स दिए हुए होंगे उन नंबर्स का एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकालने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा, वो एलसीएम जो मिलेगा वो क्या होगा, उन सभी नंबरों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो फिर क्या करेंगे, जितना रिमाइंडर बोला कि वो बचना चाहिए उस एलसीएम में उसको हम ऐड कर लेंगे। ओके, तो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड लोवेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8, 12 एंड 18। यहां पे परफेक्ट स्क्वायर लिख लो आप चाहो तो, परफेक्ट स्क्वायर लिख ले। फाइंड लोवेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8, 12 एंड 18। इस केस में हमसे ये कह रहा है कि वो छोटा सा छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप समझते हो, जैसे कि आपका 4, 9, 36, 16, 25, ये सारे के सारे नंबर कैसे परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे हमें वो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है, जिसको अगर क्या किया जाए 8 और 12, 18 से डिवाइड किया जाए तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए बेटा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन नंबर्स हैं उनका हम एलसीएम निकालेंगे, उनका हम एलसीएम निकालेंगे। यहां जल्दी से निकाल लो इनका एलसीएम। यहां पर हमें क्या मिल रहा है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 और 24 3 जा 72, यानी 8, 12 और 18 का एलसीएम हमें क्या मिल रहा है, 72 मिल रहा है। ठीक, और यहां पर हमसे ये पूछा है कि वो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो यहां पर 72 हम देख ही रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप सभी को याद ही होगा बेटा, और अगर नहीं याद किया है तो एटलीस्ट मिनिमम आप तो 25 तक का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्लियर होना चाहिए। तो 72 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और चाहे चेक कर लो, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर रूट जब निकालना है तो देखिए क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका पेयर बन जा रहा है, इसका इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है। और हम जानते हैं कि जब किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और फिर उसमें सेम नंबर की पेयरिंग करें और ऐसा हो जाए कि किसी नंबर का पेयर ना बने, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा कि ये जो 2 है ये अनपेयर्ड है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, और हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा हो, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर कोई नंबर चेक कर रहे हो कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और वो नंबर जब परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो उस नंबर की जो अनपेयर्ड नंबर है, यानी जिनका पेयर नहीं बन रहा है, उसी नंबर से उस नंबर को हम चाहे डिवाइड कर दें या फिर मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या हो जाएगा, वो आंसर मिल जाएगा बेटा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा बेटा, हम क्या करेंगे, 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 72 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो 144 जो है बेटा वो क्या है हमारा, वो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और 144 हम जानते हैं किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144। 144 एक ऐसा नंबर है बेटा जिसको आप 8 से डिवाइड करोगे तो भी क्या नाम है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। आप इसी तरीके से क्या करोगे, 12 से करोगे तो भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसी तरीके से आप 18 से करोगे तो 18 से भी ये क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, इसके कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, उन सभी क्वेश्चंस को हम ले रहे हैं। कम से कम हर टाइप का जितना होता है मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरा कवर कर लिया जाए। तो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। पूरा क्वेश्चन हमारा है बेटा, 3 bells ring simultaneously at 11 AM, यानी 3 रिंग मतलब बजना, बेल्स यानी 3 घंटियां हैं, 3 घंटियां हैं जो कि क्या हो रही हैं, साइमल्टेनियसली साथ साथ 11 AM यानी सुबह 11 बजे बजती हैं। तो फिर बोल रहा है दे रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट्स,
30 मिनट्स एंड 40 मिनट्स, ठीक है। आगे कह रहा है कि ये बेल्स जो हैं ये क्या होती हैं, रेगुलर इंटरवल 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट का एक इंटरवल है। यानी अगर पहली बेल 20 मिनट, एक बेल है जो 20 मिनट पे बजेगी, अगली 30 मिनट बाद, और अगली बेल क्या होगी 40 मिनट बाद बजेगी, रिस्पेक्ट एक के बाद एक। तो फिर हमसे क्वेश्चन ये पूछा था, टाइम व्हेन ऑल द 3 बेल्स रिंग टुगेदर नेक्स्ट इज। हमें वो टाइम बताना है जब ये तीनों ही बेल्स एक बार फिर एक साथ बजेगी। यहां पर पहले ही क्वेश्चन बता दें कि तीनों एक साथ 11 AM पे बजी थी। अब हमने वो टाइम बताना है जब ये एक बार फिर तीनों ही बेल्स एक बार फिर एक साथ बजेगी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा इस टाइप के क्वेश्चन, ये बेल वाला जो क्वेश्चन है, यही बेल वाला क्वेश्चन कभी कभी ट्रैफिक सिग्नल के रूप में क्वेश्चन यही रहता है। यहाँ पर रिंग दिया है, वहां ट्रैफिक सिग्नल दिया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, हर एक एग्जाम में देखने को ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आइए देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है बेटा। जब इस तरीके से साइमल्टेनियसली एट व्हाट टाइम जब पूछा जाए, तो ऐसे केस में क्या करना होता है, जो टाइम हमें गिवन होता है इंटरवल, यानी रेगुलर इंटरवल वाला जो टाइम गिवन होता है 20, 30 एंड 40 गिवन है यहाँ पे, इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। नाउ LCM of 20, 30 एंड 40 इसको निकालेंगे बेटा। तो कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ इसका जो LCM होगा बेटा वो होगा 2 into 2 into 2 into 3 into 5। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120। क्या होगा बेटा, 120 आ रहा है। और ये 120 जो आया है, देखो बेटा ये क्या थे, मिनट्स थे, तो ये क्या है 120 मिनट्स है बेटा, ठीक है। ये इन तीनों का एलसीएम हमने निकाल लिया। यानी क्या होंगी कि ये तीनों बेल्स एक बार फिर 120 मिनट बाद एक साथ फिर रिंग करेंगी साइमल्टेनियसली, एक साथ साथ फिर ये रिंग होंगी। ये बात हमें पता चल गई है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन उसने पूछा एट व्हाट टाइम, क्योंकि यहाँ पर बोला 11 AM पे रिंग हो रही थी, 11 AM पे एक साथ बज रही थी। और यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन में एलसीएम निकाला है, तो एलसीएम से हमको क्या मिला है 120 मिनट। यानी यहाँ से हमको ये पता चला कि 120 मिनट बाद तीनों एक बार फिर एक साथ बजेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको बताना है कि किस टाइम। तो अगर 120 मिनट को बेटा हम आवर में कन्वर्ट करें, तो हम जानते हैं 1 आवर इज इक्वल्स टू होता है हमारा 60 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया है देयरफॉर 2 आवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 120, क्योंकि 2 into 60 इज इक्वल्स टू 120 होता है। तो यहाँ से क्या पता चला कि 120 मिनट्स इज इक्वल होगा 2 आवर्स के बेटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें किस टाइम दिया था 11 AM दिया था, 11 AM दिया था। अब हम क्या करेंगे बेटा 11 में जब हम 2 ऐड करेंगे, क्योंकि 2 घंटे बाद बजेगी फिर, तो देखिए यहाँ 0 0 2 1 3 और 1, यहाँ क्या आ रहा है 13 आ रहा है बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है 13 आ रहा है। अब चूंकि अब घड़ी जो होती है, क्लॉक जो होता है उसमें हम जानते हैं 1 यहाँ से 12, ठीक है, यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ आके 12 पे खत्म होता है। लेकिन अगर आप रेलवे वाली घड़ी देखें तो उसमें क्या होता है 24 आवर्स। तो 12 आप 11 AM 11:59 के बाद क्या होगा बेटा आपका 12 होगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा 12 के बाद 13 बचता है। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 13। अब वो चीज हमें समझ में नहीं आ रही है कि ये 13 क्या है, तो हम क्या करेंगे बेटा इसमें से 12 माइनस कर देंगे, ओके। यहाँ से देखिए 3 - 2 1 और यहाँ 0 0, यानी हाँ ये क्या था AM था। और हम जानते हैं बेटा कि जो हमारी 12 आवर वाली क्लॉक होती है उसमें 11 AM यानी जो सुबह के 11 बजते हैं उसको हम AM बोलते हैं, और जैसे ही 12 बजता है बेटा उसको हम बोलते हैं PM, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर 1 आ रहा है। यानी अगेन ये तीनों ही बेल्स क्या होंगी 1 PM पे एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ फिर ये रिंग करेंगी, ओके। तो यहाँ से क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूरी नहीं है बेटा कि यहाँ बेल्स रिंग, तरह तरह के क्वेश्चन इसमें बदल ये जो होंगे क्वेश्चंस को बदल दिया जाता है, कभी ट्रैफिक सिग्नल कर दिया जाता है, या फिर कुछ और चीजें भी चेंज की जा सकती हैं आपसे। जब इस तरीके की साइमल्टेनियसली ये चीजें हो रही हैं इस रेगुलर इंटरवल पर, तो बताइए कि अगेन वंस अगेन ये फिर कब क्या नाम है एक साथ रिंग करेंगी, जलेंगी, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ठीक है जो रिंग वाला बेल वाला हमने देखा, एक क्वेश्चन देखा, उसी का एक अगला लेवल देखने की कोशिश करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से कैसे पूछ लिया जाता है बेटा। यहाँ पर दिया क्वेश्चन 4 बेल्स रिंग टुगेदर एट इंटरवल्स ऑफ 5 6 8 एंड 12 सेकंड। यानी 4 बेल्स हैं जो कि क्या हो रही है एक रेगुलर इंटरवल पर, पहली 5 सेकंड, दूसरी 6 सेकंड बाद, तीसरी 8 सेकंड बाद और
फोर्थ वाली बेल्ट क्या हो रही है, 12 सेकंड के बाद एक रिंग हो रही है। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन एक पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन एन आवर एक्सक्लूडिंग द वन एट स्टार्ट। यानी जब वे रिंग करना स्टार्ट की थी उसके बाद से ही अब वो बताओ कि एक घंटे में ये चारों बेल्स कितनी बार एक साथ बजेंगी। हमने पिछला वाला जो क्वेश्चन देखा हमने ये पूछा था, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था हमसे कि जो बेल्स होंगी अगला कौन सा टाइम होगा जब एक साथ बजेंगी। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा कि अगला कौन सा टाइम होगा जब ये एक साथ बजेंगे। अब ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये इस इंटरवल में चारों बज रही है, तो इस इंटरवल में अगर चारों बज रही है तो बताओ कि 1 आवर में, एन आवर यहाँ पे दिया है, एन आवर यानी एक घंटे में ये चारों ही बेल्स कितनी बार एक साथ रैंग करेंगी, बजेंगी, रिंग होंगी बेटा। तो यहाँ देखो क्वेश्चन वही है बेटा, सिर्फ प्रोसेस पूरा वही है, थोड़ा सा हमें डिफरेंट करना होगा। वो क्वेश्चन के लास्ट में जहां हमने छोड़ा था वहां से आगे बढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5, 6, 8 और 12 का हम बेटा एलसीएम ले लेंगे। तो 5, 6, 12 और 8 का एलसीएम जब आप निकालोगे बेटा तो इसका जो मिलेगा एलसीएम वो आप निकालोगे डिवीजन मेथड से। आप बहुत ही अच्छे तरीके से हम सीख ही चुके हैं, तो एलसीएम निकालने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। एलसीएम आप निकाल लेना, बाकी प्रोसेस आगे वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एलसीएम आप 5, 6, 12 एंड 8 इज इक्वल्स टू जो होगा बेटा वो होगा 120। कितना होगा 120। वंस अगेन पिछले वाले क्वेश्चन में भी एलसीएम 120 आया था, लेकिन हमारे पास 3 ही बेल थी, यहाँ 4 बेल है, 4 अलग अलग नंबर है। तो अब एलसीएम क्या है बेटा 120 है। ओके, तो 120 है। अब यहां पर यूनिट क्या है, सेकंड था, तो ये क्या है 120 सेकंड होगा। तो इस बात से ये पता चल रहा है कि ये चारों ही बेल बेटा आफ्टर 120 सेकंड रन टुगेदर, यानी चारों ही घंटियां ये क्या होंगी हर 120 एवरी 120 सेकंड्स, आफ्टर एवरी 120 सेकंड रन टुगेदर, यानी हर 120 सेकंड के बाद ये चारों ही बेल हर बार 120 सेकंड जैसे पूरा होगा चारों बेल एक बार फिर एक साथ रन करेंगी। फिर आफ्टर 120 यानी एवरी 120 सेकंड पे ये क्या होंगी एक साथ रन करेंगी। तो यहां से ये पता चल गया कि हर 120 सेकंड के बाद ये रन करेंगी। अब हमने पता क्या करना है, एक घंटे में कितनी बार एक साथ रन करेंगी ये चीज पता करना है। तो ये चीज पता करने के लिए सबसे पहले हम पता, क्योंकि यहाँ आंसर क्या है सेकंड में, तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे नंबर ऑफ सेकंड इन एन आवर, नंबर ऑफ सेकंड्स इन एन आवर। ओके, तो वो आप बेहतरीन देखो 1 आवर में क्या होता है 60 मिनट्स होते हैं, और हर मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, एवरी मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों जीरो आ गए, 6 6 जा 36, यानी हमारे पास क्या हो गए 3600 सेकंड, यानी 1 आवर में क्या होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। अब हम लोग क्या निकालना है कि कितनी बार, जानते हैं कि 120 सेकंड के बाद हर बार रन करेंगे चारों एक साथ। अब एक घंटे में कितने सेकंड है 3600 सेकंड है। अब हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ टाइम इन एन आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3600 और आपका जो एलसीएम आया है, ठीक है। तो लिखेंगे एलसीएम कितना है, एलसीएम तो 3600 अपॉन एलसीएम आया 120, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 1 12, 12 3 36, 12 0 0। यहाँ पे क्या आएगा आंसर 30 आ गया, यानी चारों बेल क्या होंगी एक घंटे में 30 टाइम टुगेदर रन करेंगे बेटा। क्लियर है, यानी देखिए हमने पहला जो क्वेश्चन देखा क्या देखा कि कितने देर बाद फिर एक साथ ये रन करेंगी। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई एक हमें फिक्स टाइम दे दिया जाए कि इतने टाइम में ये कितने बार ऐसा प्रोसेस ये कंटिन्यूअसली होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमें टाइम दिया गया था वो 1 घंटे दिया गया था, और एवरी 120 सेकंड पे ये रिपीट हो रही थी, रैंक कर रही थी टुगेदर। तो उससे हमने निकाला कि ये 1 घंटे में इसी इंटरवल के साथ 30 टाइम ऐसा होगा एक घंटे में कि ये एक साथ रैंक करेंगी। ओके बेटा, तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन वो भी है। तो उस क्वेश्चन के बाद फिर आज की क्लास एंड करेंगे बेटा। तो एक और क्वेश्चन देखकर आज की क्लास एंड करेंगे। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है 3 बॉयज स्टेप ऑफ फ्रॉम द सेम प्लेस, यानी 3 लड़के हैं वो क्या करते हैं एक सेम प्लेस से चलना स्टार्ट करते हैं बेटा। अब कह रहा है कि इफ ईच ऑफ देयर स्टेप्स मेजर 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड
54 सेंटीमीटर। यानी 3 लड़के हैं, तीनों में क्या कर रहे हैं, एक साथ तीनों ने चलना स्टार्ट किया। और उसके बाद क्या, पहले लड़के का जो स्टेप है, स्टेप यानी जिसे हम कदम कहते हैं बेटा, यानी फर्स्ट स्टेप, यानी हम एक कदम, जिसको आम लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं कि कितने कदम, ठीक है, तो उसी को हम इंग्लिश में स्टेप्स बोलते हैं। तो पहला लड़का जो है वो क्या करता है, उसका स्टेप है 36 सेंटीमीटर का, सेकंड वाले का 48 सेंटीमीटर और थर्ड वाले का बेटा 54 सेंटीमीटर। और इसी स्टेप्स के साथ वे कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं बेटा। फिर उसके बाद हमसे यहां से अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां तक हमें इंफॉर्मेशन दी गई कि क्वेश्चन क्या है। अब यहां से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दे स्टेप टुगेदर अगेन। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए बेटा कि मान लो कि ये पॉइंट जो है ये P, यहां से तीनों ने चलना एक साथ स्टार्ट किया था इस पॉइंट से, और उसके बाद इनके स्टेप्स भी हमको बता दिए गए। तो अब पूछ रहा है कि इस स्टार्टिंग पॉइंट से वो डिस्टेंस हमको बताओ जहां पर फिर ये तीनों क्या करेंगे, एक साथ स्टेप्स करेंगे, यानी तीनों एक बार फिर साथ चलना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ठीक है बेटा, यानी क्योंकि ये इनका जो स्टेप्स है, कोई एक ऐसा पीरियड आएगा, जैसे इस तरीके क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि हमने बेल्स वाला देखा, तो फिर कोई ना कोई टाइम आता है जब एक साथ फिर वो रैंक करते, उसी टाइप का क्वेश्चन ये है कि फिर कोई ना कोई डिस्टेंस आएगी इस पॉइंट के बाद जहां से ये बेटा क्या होंगे, तीनों फिर एक साथ चलना स्टार्ट करेंगे। तो वो अगली डिस्टेंस हमें पता करनी है कि कौन है, ठीक है। तो इस केस में भी वही है कि हम फिर क्या करेंगे, जो हमें गिवन नंबर्स है उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो स्टेप्स के मेजर है 36, 48 और 54। तो इनके जब हम एलसीएम निकालेंगे बेटा, 36, 48 और 54 का आप एलसीएम निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। इनका जो एलसीएम होगा वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, एलसीएम ऑफ 36, 48 एंड 54 इज 432। इन तीनों ही नंबर्स का एलसीएम कितना होगा बेटा, 432। मैंने एलसीएम नहीं निकाला है, 2-3 में मैंने निकाल के दिखाया, इस क्वेश्चन में मैंने नहीं निकाला है बेटा, क्योंकि अच्छे तरीके से आप लोग सीख ही चुके हो। तो अब जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए, मैं एक तरीके के समझ लीजिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ कि इसका एलसीएम आप निकालेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। तो एलसीएम बेटा आएगा आपका 432 आएगा। तो 432 जब आएगा बेटा, तो इनका एलसीएम यही हो गया। और ये जो हमारे नंबर्स थे वो किस में थे, यूनिट्स उनकी क्या थी, सेंटीमीटर थी। तो यहाँ वंस अगेन ये जो 432 आया बेटा, ये भी क्या होगा, 432 सेंटीमीटर होगा। यानी जब इनका एलसीएम मिल गया बेटा, तो हमें उसकी वो डिस्टेंस मिल गई। यानी हमने माना था कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट P है, यहाँ से तीनों ने चलना स्टार्ट किया था स्टेप्स के साथ। तो अब इस डिस्टेंस से 432 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मान लो ये पॉइंट Q है, जो ठीक है, P से Q की डिस्टेंस कितनी है, 430। तो इस पॉइंट पे वो तीनों एक साथ स्टार्ट किए थे। अब अगला जो टाइम होगा, अगला जो डिस्टेंस होगी, अगला जो पॉइंट होगा बेटा, वो पॉइंट Q होगा। मैं लेट किया, ऐसा नहीं कि उस पॉइंट का नाम Q होगा, मैं लेट किया है कि ये जो पॉइंट होगा जहां पर फिर तीनों एक साथ चलना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही बेटा। मैं होप करता हूं, उम्मीद करता हूं, आई होप कि अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसा नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन हैं, मैंने 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं। इसी तरीके से, इसी से बेस्ड लगभग एलसीएम के और भी क्वेश्चंस होते हैं बेटा, तो वो क्वेश्चंस खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। इसका एलसीएम मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, इसका एलसीएम आप निकालिएगा, चेक कीजिएगा कि 432 आता है या नहीं आता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच बेटा। वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून।